ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हरियाणा के नूह के अंदर मुसलमानों की हजारों की तादाद में घरों को तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया। जो दुकानों के अंदर सामान था, जो दुकानों के अंदर माल रखा हुआ था, दुकानों का सामान था, उसे भी निकालने नहीं दिया गया, बल्कि उसके साथ उसको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। एक तो दुकान गिरने का नुकसान है, ऊपर से उसके अंदर जो लाखों का माल पड़ा हुआ था उसका भी नुकसान। इस वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये बच्चा अपने बाप की दुकान का सामान उठा उठा कर जमा कर रहा है। ये बच्चा देखिए, इस वीडियो को देखकर दिल में रहम आता है। क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं है? नहीं है भाई, इनके अंदर इंसानियत तो नहीं है। एक तरफ मुसलमानों को, एक तरफ कर्फ्यू लगा दिया गया, दूसरी तरफ मुसलमानों के घर दुकानें तोड़ दी गई। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है? मुसलमानों के करोड़ों सहारा रेस्टोरेंट को भी तोड़ दिया गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। हरियाणा नू के डिप्टी कमिश्नर इंदर कटखरे क्या कह रहा है, इसको भी जरूर सुने। बात की है और उनकी तरफ से यही है कि हमारा जो कर्फ्यू है थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। साथ ही साथ हमारा तरफ से जो भी हमारे तरफ से सहयोग चाहिए होगा, चाहे क्रिमिनल स्नैप करने के अंदर, चाहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंदर, वी आर देयर। ठीक है, हमारी तरफ से आप हेल्प लीजिए। साथ ही साथ हमने अभी जितने कम्युनिटीज़ ने जैसे हमको ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मार्केट का समय आप बढ़ाइए, तो वी आर टेकिंग इनटू इट। साथ में जो बैंक्स खोलने की बात कही है, वी आर टेकिंग इनटू इट। एसेंशियल सर्विसेज हैं, जहाँ कहीं पे सारी एसेंशियल सर्विस हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, चाहे दूध और साथ में साथ जहाँ भी इस टाइप की जगह कोई मैसेज आ रहा है कि कहीं पे कोई एसेंशियल सर्विस बंद है, तो वो हम इसको करेक्ट करवा रहे हैं कि कहीं कोई एसेंशियल सर्विस क्लोज नहीं रहेगी। इंटरनेट सेवा अभी हमारा रेस्ट्रिक्शन चालू रहेगा। अभी 8 तारीख तक हमने रेस्ट्रिक्शन कर रखा है। जैसे भी हमको लगता है, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पर जो समस्या पैदा हुई है वो पैदा हुई थी जो कि फेसबुक के द्वारा या फिर जो वायरल सोशल मीडिया के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से मोबिलाइजेशन हुआ। तो हमारा यही है कि इस मोबिलाइजेशन को कम करने के लिए और लोगों में जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ना हो जाए, लोगों में एक यकीन ना आ जाए, इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे। डिमोलिशन वो तो पार्ट ऑफ वो है जहाँ पर एनक्रोचमेंट ड्राइव है या कोई भी आपका क्या नाम बोलते हैं, कोई ऐसा मटेरियल यूज किया। सुना आपने इसका बयान? हो सकता है भाई इसके ऊपर लाखों करोड़ों की बारिश हो जाए और इसको आने वाले वक्त में एमपी का भी टिकट मिल जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाया जा रहा है मुसलमान ही हर जगह दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, और ये दंगा भी मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने गोलीबारी की, हर चीज़ मुसलमानों के ऊपर थोप दी जा रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान आपस में करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ खुद हिंदू भाइयों का बयान आता है कि हमें मुसलमानों ने बचाया है। इस शख्स का बयान सुनिए। मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि इस बयान को खुद अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से देखिए। ये हिंदू भाई हैं, खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं, अगर एक मुसलमान न होता तो मेरी जान न बचती। मेरी जान मुसलमान भाइयों ने बचाई है। इसके बयान को सुनिए आप। तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत है, इसको सुनिए। जी आए हैं तो उन्होंने राहत भी प्रदान की। साथ में जितने भी अपने व्यक्ति थे, गांव के सभी व्यक्तियों ने मिलकर के उनका खड़ा सामना किया कि आचार्य जी पहले हम गांव के व्यक्ति हैं, फिर आप तक बढ़ेंगे। वो जो भीड़ थी वो बाहर से आई थी। बाहर की तो क्या कहे जी, उसमें अधिकतर अब तक जो सूचनाएं है, हाँ। अधिकतर आसपास के गांव के लोगों की ही सूचना आ रही है। तो आसपास के गांव के लोग भीड़ में इकट्ठा थे जी। लेकिन आप ही के गांव के, कौन सा ये गांव है? भादस गांव है। तो भादस गांव के लोग जो थे उन्होंने आपकी रक्षा की। हाँ जी। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, हैं। सरपंच थे, सब थे शामिल। जी, मुख्य भूमिका तो देखिए सरपंच साहब की रही है। हाँ। उसको तो हम बिल्कुल कर नहीं सकते। सरपंच साहब का तो ये हमारे लिए, उसको तो बहुत धन्यवाद हम कहते ही हैं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अगर अपने सूझबूझ के द्वारा और तुरंत गांव के लोगों को ना बुलाते तो आपको ये जो गुरुकुल दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, कुछ ना होता, ये भी राख कर दिया होता, खंडर रूप में दिखाई दे रहा होता आपको। लेकिन हम चाहेंगे कि जो ये मेवात के अंदर एक ही गुरुकुल है, कम से कम अपने हरियाणा सरकार से, पुलिस प्रशासन से निवेदन है इस चीज के लिए कि हमें एक परमानेंट सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था दे इस गुरुकुल के लिए।
क्योंकि हिंदू के लिए सिर्फ मात्र एक ही ऐसी जगह है जहाँ हर प्रकार के हिंदू आते जाते हैं। तो वो एक डर का माहौल अभी भी है। वो तो है जी, वो हम भूल भी नहीं सकते। डॉक्टर जी नमस्कार, आप ही की बात हो रही थी। आपने इनका बचाव किया उस दिन, पूरे गांव ने किया। क्या एक तरह से माहौल इतना बिगड़ क्यों गया कि गुरुकुल को टारगेट करने लोग आ गए? पहले 50-60 लोग आए थे, उसके बाद वे धमकाए, फिर 2 से 3 से 4 आदमी आ गए लाठी डंडा हथियार लेके। फिर मैंने गांव से और बुलाए 100-200 लड़के और आचार्य साहब से कही मैंने कि आप अंदर रहो, अगर मेरी जान चली जाएगी जब अंदर आँच आने दूंगा। इतने गोली मारने की भी गई, सरपंच के पाम में गोली मार दो, पर बाकी मैंने की मैं हटूंगा नहीं और आप अंदर रहो। पर ये कौन थे फिर ये लोग? ये राजस्थान से कुछ, असल में आंखों यहाँ डांठा लगा रखा था, मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट ग्रीस और अखबार लगा रखा था जी। अब बाहर के है, हम पे तो पिछड़े नहीं है वगैरह। कुछ आसपास के गांव को भी हो सकते हैं? हाँ जी हो सकते हैं। गांव पूरा का सहयोग रहा है। सरपंच ने जान की बाजी लगाई इसके लिए, पूरा तन मन धन से अपने लाठी डंडे को सामने करते हुए भी ये कहा कि मैं मंदिर में बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ 200 आदमी रुके हुए थे, बच्चे थे, अगर किसी को भी कुछ हो जाएगा हमको मार के नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं। सुना, कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा ना। ये हिंदू भाई खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि इनकी जान की हिफाजत मुसलमानों ने की है। अगर इनकी जान की हिफाजत, हिंदुओं की जान की हिफाजत मुसलमान ने की है, तो मुसलमानों ने किस तरह मारा इनको? ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। इन्होंने कोई जॉब ऑफर नहीं की, पास और कोई मुद्दा नहीं है कि हमने जॉब दी, ये किया, वो किया, फलाना काम किया। इनके पास कोई काम ही नहीं है बताने के लिए कि हमने ये काम किया, ये काम किया, जिसके ऊपर ये, जिसकी वजह से ये वोट हासिल कर सके। अब तो ये फसाद कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं। सिर्फ कुछ लोग जो अंधभक्त हैं वो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हर जगह पर जाकर इस्लाम के नाम पर दंगा करना चाहते हैं। इनसे बचकर रहें, हिंदू भाइयों को सुने और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, भाई भाई बनकर रहें। हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत को फैलाएं। इसी तरह वायरल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।